everyone. Today in this lecture we will discuss single linked list, delete operation in the single linked list and searching operation in the single linked list. In the previous lecture we have discussed insert operation and traverse operation in the single linked list. Insert at first position, insert at given position and insert node as a last node. और हमने traverse operation समझा था. इस लेक्चर में हम समझेंगे डिलीट ऑपरेशन एंड सर्चिंग ऑपरेशन. डिलीट ऑपरेशन में अगेन वी विल टेक थ्री केसेस: डिलीट अ नोड एज अ फर्स्ट नोड, डिलीट लास्ट नोड एंड डिलीट अ नोड एट अ गिवन पोजीशन. नाउ स्टार्ट करते हैं सर्चिंग से. नाउ सर्चिंग ऑपरेशन वी हैव टू परफॉर्म इन द सिंगल लिंक लिस्ट. सो अगेन दिस इज सेम एज ट्रैवर्स ऑपरेशन. तो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस ऑपरेशन उसको समझते हैं. दिस इज द सिंगल लिंक लिस्ट. फर्स्ट नोड का एड्रेस 100 है, सपोज 10 है, तो फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टार्ट पॉइंटर में आ गया. डायग्राम के थ्रू हमने इसको रिप्रेजेंट किया है. सेकंड नोड का 200 है, ये है हमारा इन्फो फील्ड, डेटा फील्ड जैसा यहाँ मेंशन है, और सेकंड फील्ड है नोड का लिंक फील्ड दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड. नाउ सेकंड नोड में 20 इन्फॉर्मेशन फील्ड में, लिंक फील्ड में थर्ड नोड का एड्रेस. नाउ we have to search an item, 30. we have to check whether 30 is present in the list or not. और दूसरा केस क्या हो सकता है? when item is not present in the list. so both cases we will cover in this operation. now start करते हैं. सर्चिंग ऑपरेशन है, so we have to traverse from first node till last node. हमें फर्स्ट नोड से लास्ट नोड तक ट्रेवर्स करना है और हर नोड के इंफॉर्मेशन फील्ड को यानी इस फील्ड को एक्सेस करना है और इस फील्ड को कंपेयर करना है मुझे गिवन आइटम से. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैंने एक टेम्परेरी पॉइंटर लिया पीटीआर को मैंने इनिशियलाइज किया फर्स्ट नोड से, फर्स्ट नोड के एड्रेस से. फर्स्ट नोड का एड्रेस किस में स्टोर है? स्टार्ट में. नाउ अब हमें क्या करना है समझ लेते हैं. पीटीआर कंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड. पीटीआर फर्स्ट नोड का एड्रेस रखता है. अब मुझे क्या करना है? फर्स्ट नोड के इन्फॉर्मेशन फील्ड को आइटम से सर्च करना है. तो मैं क्या चेक करूंगा? इफ पीटीआर एरो इन्फो इक्वल्स टू आइटम, तब तो आइटम मेरा सर्च हो गया. यानी फर्स्ट नोड में पीटीआर में किसका एड्रेस है? फर्स्ट नोड का. तो 100 एरो तो फर्स्ट नोड का एड्रेस है, तो फर्स्ट नोड के इन्फॉर्मेशन फील्ड में क्या आ गया? 10 इक्वल्स टू 30. क्या मेरा 10 और 30 इक्वल है? नो, अभी आइटम मुझे नहीं मिला और लिस्ट में अभी और नोड है. तो मुझे क्या करना है? पीटीआर भी यहाँ पर था फर्स्ट नोड पर. नाउ पीटीआर अब कहाँ आ जाएगा? सेकेंड नोड पर. तो मुझे क्या करना है? अगर आइटम सर्च हो गया तब तो सर्च करने के बाद मैं बाहर आ जाऊँगा लूप से, लेकिन अगर आइटम सर्च नहीं हुआ तो इन दैट केस पीटीआर को अपडेट करना है मुझे. पीटीआर विल कंटेन द एड्रेस 200. 200 कहाँ पर स्टोर है? पीटीआर के लिंक में. तो पीटीआर को अपडेट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है? पीटीआर को 100 से इनिशियलाइज करना है, बिकॉज ट्रैवर्सिंग करनी है तो फर्स्ट नोड के एड्रेस से इनिशियलाइज किया. अब मुझे चेक करना है गिवन आइटम को हर एक नोड के डेटा फील्ड से, इन्फॉर्मेशन फील्ड से. अगर इक्वल हो गया तब तो आइटम फाउंड हो गया. अगर इक्वल नहीं हुआ और नोड अभी भी हैं तो पीटीआर नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा. तो पीटीआर अभी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, नेक्स्ट नोड 200 को पॉइंट करेगा. तो पीटीआर इक्वल टू पीटीआर एरो लिंक. अगेन फिर से चेक करेंगे हम. अब पीटीआर में किसका एड्रेस है? 200 का. तो पीटीआर एरो इन्फो अगेन वही चेक करेंगे. तो पीटीआर एरो इन्फो यानी 200 के इन्फो में क्या है? 20, और आइटम जो सर्च करना है वो क्या है? 30. अभी भी आइटम इक्वल नहीं है तो पीटीआर फिर आगे बढ़ेगा. पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का लिंक, तो पीटीआर में 300 आ गया. क्लियर है? नाउ थर्ड स्टेप. अगेन पीटीआर में अब क्या है? 300, यानी पीटीआर इस थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा है. तो हम क्या चेक करेंगे? थर्ड नोड का डेटा फील्ड यानी इन्फॉर्मेशन फील्ड 30 है. 30 इक्वल्स टू 30, कंडीशन मैच, आइटम फाउंड. देन आई विल राइट आइटम फाउंड एंड आई विल एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम. तो मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा अगर आइटम फाउंड हो गया. बट अभी तो मेरा आइटम जो सर्च करना था वो 30 था, लेकिन अगर ये 30 ना होके आइटम हो 40, जैसा कि यहाँ दिख रहा है 40 प्रेजेंट ही नहीं है, इस कंडीशन को हम कैसे मैच करेंगे? इस कंडीशन को अगेन वही समझते हैं.
किस तरह से, नो, अगर 10, 20, 30 आइटम जो सर्च करना है वो है मेरा 40, अगर आइटम प्रेजेंट नहीं है तब क्या होगा, अभी हमने समझा जब आइटम प्रेजेंट है तब क्या था, अगर आइटम प्रेजेंट नहीं है तब क्या होगा, नाउ फिर से वही जो हमने किया था, पीटीआर में स्टार्ट का आया था 100, पहला केस पीटीआर का डेटा 10 नॉट इक्वल्स टू 40, अब जो आइटम मुझे सर्च करना है वो 40 है, पिछले केस में क्या था 30 जो प्रेजेंट था, अब है 40 जो प्रेजेंट नहीं है, तो अगेन पीटीआर अभी भी नोड बचे हुए हैं तो पीटीआर सेकेंड नोड को पॉइंट करेगा, पीटीआर में 200 आ गया, अगेन 200 के डेटा में क्या है 20 नॉट इक्वल्स टू 40, अगेन पीटीआर अपडेट होगा, पीटीआर में आ जाएगा 300 बिकॉज अभी भी नोड है लिस्ट में, नाउ 300 का डेटा फील्ड में क्या है 30, ये दिख रहा है 30 नॉट इक्वल्स टू 40, अभी भी आइटम मुझे फाउंड नहीं हुआ, अब पीटीआर में क्या आ गया और नोड भी प्रेजेंट नहीं है, यानी अब यहाँ पे मुझे सर्चिंग को स्टॉप करना है और प्रिंट कराना है आइटम इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। क्लियर हुआ? जब तक आइटम नहीं मिल जाता और लिस्ट में नोड प्रेजेंट हैं तब तक हम क्या करेंगे, पीटीआर जो ट्रैवर्स कर रहा है लिस्ट को उसको अपडेट करते रहेंगे और हर एक नोड के इंफॉर्मेशन फील्ड को मैच कराते रहेंगे आइटम से। कब तक? जब तक आइटम सर्च नहीं हुआ है, फाउंड नहीं हुआ है और लिस्ट में नोड प्रेजेंट है तब तक। और केस क्या हो सकता है, तो इसका आउटपुट क्या आ सकता है, या तो आइटम प्रेजेंट होगा, जैसे ही आइटम प्रेजेंट हुआ हम डिस्प्ले करा देंगे आइटम इज प्रेजेंट एंड एंड द प्रोग्राम। बट लेकिन अब मेरे नोड भी प्रेजेंट नहीं है और आइटम भी फाउंड नहीं हुआ, दूसरा केस ये होगा, नोड भी प्रेजेंट नहीं है आइटम भी फाउंड नहीं हुआ, तब क्या होगा, इन दैट केस वी हैव टू प्रिंट आइटम इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। वो कैसे करेंगे, 30 नॉट इक्वल टू 40, अब पीटीआर में क्या आएगा, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर एरो लिंक 300 का लिंक, और 300 के लिंक में क्या है, नल, तो क्या आ गया पीटीआर में, पीटीआर में आ गया आपका नल। यानी ये पूरा प्रोसेस मुझे कब तक करना है, जब तक पीटीआर नल नहीं हो जाता। जैसे ही पीटीआर मेरा नल हुआ और आइटम भी फाउंड नहीं हुआ, मेरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लूप से बाहर आने के बाद अगर पीटीआर में नल है, ध्यान रखना है हमें, लूप से बाहर आने के बाद अगर पीटीआर में नल है दैट मीन्स आइटम मुझे फाउंड नहीं हुआ, मैंने लास्ट नोड तक कंपेयर कर लिया। लेकिन लूप से बाहर आने के बाद अगर पीटीआर में नल नहीं है, किसी भी नोड का एड्रेस है, दैट मीन्स आइटम इज प्रेजेंट इन दैट नोड, जिसका एड्रेस किस में है, पीटीआर में। तो क्या होगा समझ लेते हैं, एल्गोरिथम कम सूडो कोड। अगर लिस्ट ही मेरा एम्प्टी है तब तो मैं कुछ भी सर्च नहीं कर सकता, इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल तो मुझे एक ट्रैवर्स ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या चेक किया, अगर स्टार्ट मेरा नल है तो डिस्प्ले लिस्ट इज एम्प्टी, आइटम फाउंड नहीं होगा, तो हम गो टू स्टेप, लास्ट स्टेप पे चले जाएंगे, मतलब एंड कर देंगे प्रोग्राम को। लेकिन अगर लिस्ट में नोड प्रेजेंट हैं, इन दैट केस वी हैव टू ट्रैवर्स एंड कंपेयर आइटम ऑफ ईच नोड, डेटा ऑफ ईच नोड विद द सर्च्ड वैल्यू। पीटीआर में स्टार्ट ट्रैवर्स करना है टेम्परेरी पॉइंटर के थ्रू। अच्छा एक पॉइंट है, जब भी हमें ट्रैवर्स करना होता है हम स्टार्ट पॉइंटर के एड्रेस को एक टेम्परेरी पॉइंटर में असाइन करते हैं। क्यों? हम स्टार्ट पॉइंटर से भी तो ट्रैवर्स कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होगा, जब भी आप ट्रैवर्स करते हैं, आप जिस पॉइंटर के थ्रू ट्रैवर्सिंग करते हैं उसके एड्रेसेस चेंज होते रहते हैं, और कब तक चेंज होते रहते हैं, जब तक उस पॉइंटर में नल नहीं आ जाता। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप स्टार्ट पॉइंटर के थ्रू ट्रैवर्स करोगे, कब तक ट्रैवर्स करोगे, जब तक स्टार्ट में नल नहीं आ जाएगा। यानी जैसे ही आपने एक बार ट्रैवर्स किया पूरा, जैसे ही आपने पूरा एक बार ट्रैवर्स किया, स्टार्ट में क्या आ जाएगा, नल। और जब आपको दोबारा ट्रैवर्स करना होगा तब आपके पास उस लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्टली स्टार्ट पॉइंटर से ट्रैवर्स कर दिया। तो हमेशा याद रखिए, जब भी मुझे ट्रैवर्स करना है, वेदर टू फाइंड द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड और वेदर वी हैड टू फाइंड द इंफॉर्मेशन इन द लास्ट नोड, हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट नोड के एड्रेस को, यानी स्टार्ट पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है उसको एक टेम्परेरी पॉइंटर में असाइन करेंगे, टेम्परेरी पॉइंटर को अपडेट करेंगे, ना कि स्टार्ट को। क्लियर है? तो देखिए यहाँ तक हमारा हो गया था पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट। अब
कब तक करना है मुझे ये काम? जब तक पीटीआर में नल नहीं आ जाता, यानी जब तक मैं लास्ट नोड को एक्सेस नहीं कर लेता, लास्ट नोड के डेटा फील्ड को एक्सेस नहीं कर लेता। तो पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल जब तक नहीं है तब तक मुझे क्या चेक करना है? पीटीआर का डेटा कहीं आइटम के बराबर तो नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं क्या डिस्प्ले करा दूंगा? आइटम इज प्रेजेंट इन द लिस्ट एंड टर्मिनेट द प्रोग्राम। लेकिन अगर पहले नोड में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिली और अभी भी नोड प्रेजेंट है तो पीटीआर विल पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड का एड्रेस कैसे मिलेगा? पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर एरो लिंक। तो ये प्रोसेस, ये दोनों स्टेप हमें कब तक रिपीट करने हैं? ए और बी, जब तक पीटीआर में नल नहीं हो जाता। तो दो केसेस हैं, अगर आइटम फाउंड हो गया तो आप डिस्प्ले करा देंगे आइटम इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और लूप से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर आइटम नहीं मिला तो आपका लूप पूरा चलेगा, पीटीआर में नल आ जाएगा। तो आप बाहर आके क्या चेक करेंगे? अगर पीटीआर में नल है, लूप से बाहर आने के बाद आप चेक करेंगे अगर पीटीआर में नल है, क्लियर है, दैट मीन्स आपको आइटम लिस्ट में नहीं मिला, तो आप डिस्प्ले करा देंगे आइटम इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। लेकिन अगर लिस्ट आइटम को रखती है तो आप पहले ही प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे प्रिंट करा के कि आइटम प्रेजेंट है। क्लियर है? तो ये था हमारा सर्चिंग ऑपरेशन जो हमने लीनियर सर्च के थ्रू किया। नाउ कम टू द डिलीट ऑपरेशन। अगर मुझे नोड को डिलीट करना है, अगेन तीन केसेस होंगे। फर्स्ट केसेस, डिलीट द फर्स्ट नोड। अगर मुझे फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, नाउ व्हेन देयर इज ओनली वन नोड, अगर मुझे फर्स्ट नोड को डिलीट करना है तो इसमें दो केसेस होंगे। अगर लिस्ट में केवल एक ही नोड है और लिस्ट में एक से ज़्यादा नोड है, क्यों वो समझ लेते हैं और क्या करना है उस केस में। अगर लिस्ट में केवल एक ही नोड है तो वो कैसे पता लगेगा हमें? लिस्ट में अगर एक ही नोड है, स्टार्ट के लिंक में क्या होगा? नल। तो कैसे पता लगेगा? अगर स्टार्ट का लिंक नल के इक्वल है, इक्वल टू नल, दैट मीन्स देयर इज ओनली वन नोड। तो अगर मुझे उसे डिलीट करना है तो सिंपली क्या करना है? जैसे ये नोड डिलीट होगा, सिंपली स्टार्ट में क्या आ जाएगा? नल। क्योंकि अगर एक ही नोड है और उसी को मैंने डिलीट कर दिया तो लिस्ट मेरा एम्प्टी हो गया। और एम्प्टी लिस्ट का क्या प्रॉपर्टी होता है? स्टार्ट कंटेन नल। तो अगर मुझे फर्स्ट नोड को डिलीट करना है और लिस्ट में केवल एक ही नोड है तो स्टार्ट पॉइंटर में क्या आ जाएगा? नल। लिस्ट में एक ही नोड है, वो मुझे कैसे पता लगा? स्टार्ट एरो लिंक इक्वल्स टू नल। अगर ऐसा है तो स्टार्ट इक्वल्स टू नल सिंपली। लेकिन एक चीज हमें याद रखनी है, यहाँ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में अगर हम मैलॉक कैलॉक का यूज करके मेमोरी एलोकेट करते हैं तो जब हम उस नोड को डिलीट करते हैं, याद रखना है हमें, जब भी मैलॉक कैलॉक का यूज करके हम मेमोरी एलोकेट करते हैं और जब मुझे उस नोड की यानी जो मेमोरी एलोकेट की थी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इन दैट केस हम एक फ्री फंक्शन का यूज करते हैं जो कि उस मेमोरी को फ्री करता है जो एलोकेट हुई है मैलॉक या कैलॉक से। अगेन ध्यान से सुन लीजिए, जो भी मेमोरी मैलॉक या कैलॉक से यूजर के थ्रू एलोकेट होती है उसको हमें फ्री करने के लिए मेमोरी को फ्री फंक्शन का यूज करना होता है। तो मुझे क्या करना है? मुझे एक टेम्परेरी पॉइंटर लेना है उस नोड को डिलीट करने से पहले, उस नोड को एड्रेस उस टेम्परेरी पॉइंटर में रखना है। तो पीटीआर में क्या आ गया? 100। जब मैंने उसे डिलीट किया तो स्टार्ट में नल आ गया, यानी वो नोड डिलीट हो गया, लिस्ट मेरी एम्प्टी हो गई। अब इस इफ कंडीशन के बाहर में क्या करूंगा? फ्री फंक्शन का यूज करूंगा और उस डी एलोकेटेड मेमोरी का एड्रेस उसमें पास कर दूंगा। तो ये फ्री फंक्शन क्या करेगा? उस मेमोरी को फ्री कर देगा। क्लियर है? अब आप जो नोड डिलीट हुआ है उसके इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराते हैं या नहीं कराते, दैट इज द डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्लियर है? तो हमेशा याद रखिए जो भी मेमोरी आपने एलोकेट की है उसको फ्री फंक्शन से हमें डी एलोकेट करना है। नाउ अगर मुझे फर्स्ट नोड को डिलीट करना है और एक से ज़्यादा नोड प्रेजेंट है, दोनों में डिफरेंस है। पहले केस में स्टार्ट में नल आ गया, दूसरे केस में अगर एक से ज़्यादा नोड है और मुझे फर्स्ट नोड को डिलीट करना है तो क्या होगा? स्टार्ट में सेकंड नोड का एड्रेस आ जाएगा। कैसे? डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। 100 100 10 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। नाउ अगर मुझे इस फर्स्ट नोड को डिलीट करना है तो स्टार्ट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड, यानी जो भी सेकंड नोड है वो कौन सा नोड बन जाएगा? फर्स्ट नोड।
जब मुझे फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, एक से ज़्यादा नोड है, तो जैसे ही मैंने फर्स्ट नोड को डिलीट किया तो जो अभी सेकंड नोड है वो क्या हो जाएगा, सिंपल है, फर्स्ट नोड बन जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, समझ लेते हैं। अगेन वही एक टेम्परेरी पॉइंटर लीजिए, उसमें स्टार्ट को असाइन कीजिए। अब फर्स्ट नोड को डिलीट करना है मुझे, तो स्टार्ट विल पॉइंट टू द सेकंड नोड, यानी स्टार्ट में क्या आना चाहिए 100 की जगह 200। तो कैसे करेंगे हम इसको, ptr इक्वल्स टू स्टार्ट, स्टार्ट इक्वल्स टू ptr एरो लिंक, क्योंकि स्टार्ट में क्या आएगा 200 और 200 कहाँ पर स्टोर है मेरा, फर्स्ट नोड के लिंक में। तो स्टार्ट इक्वल्स टू ptr का लिंक, तो स्टार्ट में आ गया आपका 200 और फिर हम उसको फ्री कर देंगे, फ्री ptr। क्लियर है। तो ये है हमारा जब मुझे फर्स्ट नोड को डिलीट करना है। अब इसके एल्गोरिथम कम सूडोकोड को समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, जैसे ट्रैवर्स ऑपरेशन करते हैं। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो मैं कुछ भी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं करा सकता, कुछ भी इन्फॉर्मेशन सर्च नहीं कर सकता। इन द सेम वे अगर लिस्ट मेरा एम्प्टी है तो मैं किसी भी नोड को डिलीट नहीं कर सकता, बट ऑब्वियस है। अगर आपका लिस्ट एम्प्टी है, नोड ही नहीं है तो उसमें, तो आप किसको डिलीट करोगे। तो ये कंडीशन आपको सबसे पहले चेक करनी है। अगर लिस्ट मेरा एम्प्टी है तो उसकी कंडीशन क्या है, स्टार्ट इक्वल्स टू नल। तो मैं डिस्प्ले करूंगा माई लिस्ट इज एम्प्टी, सो वी कैन नॉट कंटिन्यू फर्दर एंड आई विल एंड माई प्रोग्राम। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब, जैसा अभी हमने समझा था, एक टेम्परेरी पॉइंटर में फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेंगे। अब आप उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना चाहते हैं जिस नोड को डिलीट करना है, तो आप सिंपली लिख दीजिए ptr एरो डेटा। दिस डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगर वो प्रिंट कराना चाहता है तब, अगर वो प्रिंट नहीं कराना चाहता तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ अगर डिलीट करना है फर्स्ट नोड को, तो अभी हमने दोनों केसेस को अलग अलग समझा था। स्टार्ट विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। अगर एक ही नोड है और उसी को डिलीट करना है तो स्टार्ट में नल आ जाएगा। एक से ज़्यादा नोड है तो स्टार्ट में सेकंड नोड का एड्रेस आ जाएगा। वो दोनों केसेस हम इस एक ही स्टेटमेंट से कवर कर सकते हैं, यानी स्टार्ट इक्वल टू ptr का लिंक। तो मुझे इन्हें अलग अलग कवर करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट में आ जाएगा ptr का लिंक, तो स्टार्ट नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने लगेगा। अगर एक ही नोड है तो नेक्स्ट नोड में क्या होगा, नल, तो स्टार्ट में नल आ जाएगा। एक से ज़्यादा नोड है तो स्टार्ट में क्या आएगा, सेकंड नोड का एड्रेस। दोनों केसेस हमने एक ही लाइन से कवर कर लिए। नाउ जिस मेमोरी को अब हमने डीएलोकेट किया उसको फ्री करना है, जिस नोड को हमने डिलीट किया अब उसको फ्री करना है, बिकॉज हमने उसको एलोकेट किया था मेलॉक या कैलॉक से। तो हमने क्या लिखा, फ्री ptr, क्योंकि ptr पॉइंटर उस मेमोरी पोर्शन को पॉइंट कर रहा है जिसको हमने डिलीट कर दिया है। तो ये था हमारे डिलीट फर्स्ट नोड। नाउ कम टू द पॉइंट डिलीट लास्ट नोड। अब डिलीट लास्ट नोड में कितने केसेस हो सकते हैं, अगेन वही जैसा इंसर्ट लास्ट नोड में था, डिलीट लास्ट नोड में अगर एक ही नोड है तो वही मेरा फर्स्ट नोड है, वही मेरा लास्ट नोड है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा नोड है तो लास्ट नोड और फर्स्ट नोड में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे दोनों केसेस हमें डील करने होंगे कंडीशन लगाकर। क्यों, क्योंकि अगर एक ही नोड है और मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना है तो वहीं फर्स्ट नोड विल ऑल्सो कॉल्ड एज लास्ट नोड। लेकिन अगर एक से ज़्यादा नोड है तो फर्स्ट नोड और लास्ट नोड में डिफरेंस होता है। अब समझ लेते हैं। वही अगर लिस्ट में केवल एक ही नोड है, ठीक है, और प्रोग्राम है मेरा डिलीट लास्ट नोड। अब यहाँ पे मुझे कैसे चेक करना है, लिस्ट में एक ही नोड है और वो फर्स्ट नोड है लास्ट नोड है। तो सबसे पहले ptr टेम्परेरी पॉइंटर जो अभी हमने समझा था, ये तो हमें स्टेप्स रखनी ही है याद। ptr में स्टार्ट। नाउ अगर एक ही नोड है और वही फर्स्ट नोड है वही लास्ट नोड है, अगर स्टार्ट का लिंक नल है इसका मतलब एक ही नोड है मेरे पास। अब मुझे इसको डिलीट करना है तो स्टार्ट इक्वल्स टू नल। क्लियर है। और मैं क्या करूँगा, फ्री कर दूंगा उस नोड को, उस मेमोरी को, जो कि अभी हमने जस्ट समझा था। लेकिन ये कंडीशन कब है, जब स्टार्ट का लिंक नल है तब। क्लियर है। तो ये तो था अगर मुझे डिलीट करना है लास्ट नोड को। क्लियर है।
और फर्स्ट नोड ही मेरा लास्ट नोड है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा नोड है और मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना है, तब क्या करना होगा? फर्स्ट नोड और लास्ट नोड में डिफरेंस होगा, तब उसको समझ लेते हैं। नाउ फर्स्ट नोड का एड्रेस है 100, वही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। एक से ज़्यादा नोड है और मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना है, यानी इस नोड को मुझे रिमूव करना है। इस नोड को मुझे रिमूव करना है, तो जो लास्ट नोड है उसको अगर मैं करेंटली जो लास्ट नोड है उसको अगर मैं डिलीट कर दूंगा, तो अब कौन सा नोड लास्ट नोड बन जाएगा? करेंटली जो सेकंड लास्ट है। ऑब्वियस है भाई, अभी जो लास्ट नोड है अगर मैंने उसको डिलीट कर दिया तो जो अभी सेकंड लास्ट है वो क्या हो जाएगा? लास्ट नोड। और लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है? लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टी होती है लास्ट नोड के लिंक फील्ड में क्या होता है? नल। तो यहाँ हमें दो काम करने हैं। पहला काम, ट्रैवर्स करते हुए मुझे कहाँ आना है? ट्रैवर्स करते हुए मुझे लास्ट नोड के एड्रेस तक आना है, क्योंकि मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना है। फर्स्ट टास्क क्लियर है? अगर एक से ज़्यादा नोड है, लास्ट नोड को डिलीट करना है। दूसरा टास्क, जब ट्रैवर्स करते करते मैं यहाँ आ गया, यानी पीटीआर यहाँ पॉइंट करने लगा, अब मुझे सेकंड लास्ट नोड को डिलीट करना है, मतलब लास्ट नोड को डिलीट करना है। तो सेकंड लास्ट नोड के लिंक में क्या आएगा? नल। तो मुझे सेकंड लास्ट नोड का एड्रेस भी स्टोर करना है कहीं ना कहीं। समझ आया ये पॉइंट? ध्यान से दोबारा सुन लीजिए। लास्ट नोड को मुझे डिलीट करना है, लास्ट नोड को डिलीट करना है तो लास्ट नोड तक मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट नोड की ही प्रॉपर्टी होती है कि उसके लिंक फील्ड में नल होता है। तो मैं लास्ट नोड तक आऊँगा पहले तो, यानी पीटीआर लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। जब लास्ट नोड को मुझे डिलीट करना है तो जो अभी सेकंड लास्ट है वो लास्ट नोड बन जाएगा। क्लियर है? तो सेकंड लास्ट नोड का एड्रेस भी मुझे, यानी लास्ट नोड के प्रीवियस नोड का एड्रेस भी मुझे स्टोर करना है। तो वो कैसे होगा उसको समझ लेते हैं। टीपीटीआर में 200 और पीटीआर में 300 होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं पीटीआर से। पीटीआर में है आपका 100, क्योंकि पीटीआर को मैंने स्टार्ट से इनिशियलाइज किया। अब पहला केस, क्या लास्ट नोड मुझे मिला? लास्ट नोड अगर मुझे मिलेगा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? उसकी प्रॉपर्टी होगी इफ पीटीआर एरो लिंक अगर नल है, यानी मुझे कब तक ट्रैवर्स करना है? इफ न लगा के मैं वाइल लगा दूंगा। मुझे कब तक ट्रैवर्स करना है? जब तक पीटीआर के लिंक में नल नहीं आ जाता, क्योंकि जैसे ही पीटीआर के लिंक में नल आया, यानी इसका मतलब क्या है? पीटीआर में लास्ट नोड का एड्रेस आ गया। तब तक मुझे क्या करना है? तब तक मुझे पीटीआर को अपडेट करना है। पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर एरो लिंक। लेकिन जैसे मैं इस लूप से बाहर आया, पीटीआर में मेरे किसका एड्रेस होगा? लास्ट नोड का। लेकिन मुझे इसके साथ साथ किसका एड्रेस और चाहिए? सेकंड लास्ट नोड का भी। तो ये सिंगल लिंक लिस्ट का डिसएडवांटेज भी है, जो हमने लिमिटेशन भी है, जो हमने समझा था। अगर हम एक ही डायरेक्शन में ट्रैवर्स करते हैं, अगर हम किसी भी करेंट नोड पर हैं, तो हम उसके प्रीवियस नोड को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, यानी उस करेंट नोड के एड्रेस से उसके प्रीवियस नोड पर नहीं जा सकते। तो अब हमें क्या करना होगा? अब हमें एक टेम्परेरी पॉइंटर और लेना होगा, टीपीटीआर। यानी जब जब मैं पीटीआर को अपडेट करूंगा, पीटीआर को अपडेट करने से पहले उसकी करंट वैल्यू को टीपीटीआर में स्टोर करूंगा। ठीक है? अब इसको ड्राई रन से जल्दी से समझ लेते हैं। पीटीआर में 100 है, पहला केस। 100 का लिंक 200 नल नहीं है, तो टीपीटीआर में क्या आया? टीपीटीआर में आपका 100 आया, क्योंकि पीटीआर है, और पीटीआर में पीटीआर का लिंक यानी 100 का लिंक 200 आया। फिर से कंडीशन चेक की, 200 का लिंक 300 अभी भी नल नहीं है, तो टीपीटीआर में क्या आया? टीपीटीआर में आपका 200 आया, जो करेंटली पीटीआर में वैल्यू थी, और पीटीआर में 200 का लिंक यानी 300 आया। अब फिर से चेक करेंगे, 300 का लिंक नल है। 300 का लिंक क्या है? 300 का लिंक मेरा नल है, यानी 300 का लिंक क्या हुआ? नल। कंडीशन मेरी फॉल्स। मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा। लूप से बाहर आने के बाद टीपीटीआर में क्या आया? टीपीटीआर में आया 200 और पीटीआर में 100। तो सिंपली मुझे क्या करना है? पीटीआर के लिंक में क्या है? नल, और टीपीटीआर के लिंक में क्या है? 300। अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो सेकंड लास्ट नोड के लिंक में क्या आ जाएगा? नल। और नल कहाँ पर स्टोर है? लास्ट नोड के लिंक में। तो मैं क्या लिख दूंगा डायरेक्टली? मैं लिख दूंगा
TPTR का लिंक यानी 200 का लिंक इक्वल्स टू नल, और नल कहाँ पर स्टोर है, लास्ट नोड के लिंक में यानी PTR के लिंक में। तो ये हो गया डिलीट करने वाला। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट नल लिस्ट एम्प्टी है तो आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो PTR को स्टार्ट से इनिशियलाइज कीजिए। अगर केवल एक ही नोड है तो वही फर्स्ट है वही लास्ट है, वो हमने यहाँ कवर कर लिया, स्टार्ट में सीधे नल डाल देंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा नोड है तो जब तक PTR के लिंक में नल नहीं आ जाता तब तक TPTR इक्वल टू PTR एंड PTR इक्वल टू PTR का लिंक। तो जैसे ही आप इस लूप से बाहर आएंगे, TPTR विल कंटेन द सेकेंड लास्ट नोड, एड्रेस ऑफ द सेकेंड लास्ट नोड, एंड PTR कंटेन द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड। तो अब हमें क्या करना है, सेकेंड लास्ट नोड के लिंक में नल डालना है, और नल कहाँ पर स्टोर है मेरा, लास्ट नोड के लिंक में। तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो TPTR का लिंक इक्वल्स टू PTR का लिंक, और TPTR का लिंक इक्वल्स टू डायरेक्टली नल। जिस नोड को डिलीट किया उसका इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करा दीजिए और उस नोड को फ्री कर दीजिए। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, लास्ट ऑपरेशन। अगर पोजीशन ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है, यानी गिवन पोजीशन है, तब हम क्या करेंगे। अगर मेरी पोजीशन 1 है तो वही डिलीट अ नोड एज अ फर्स्ट नोड, जिसको अभी हमने समझा था। लेकिन अगर पोजीशन मेरी एक से ज़्यादा है तब क्या करेंगे। सपोज पोजीशन है मेरी 3, यानी मुझे इस नोड को डिलीट करना है, तो क्या करना है समझ लेते हैं। अगेन वही, अगर मुझे इस नोड को डिलीट करना है, थर्ड नोड को, अगर मुझे थर्ड नोड को डिलीट करना है तो ये लास्ट नोड हो जाएगा, इसको हम कवर कर चुके हैं। हम थर्ड ना लेकर यहाँ लेते हैं 2, मुझे सेकंड नोड को डिलीट करना है। अगर मुझे सेकंड नोड को डिलीट करना है तो क्या होगा, कहाँ कहाँ चेंज होगा। अगर ये वाला नोड डिलीट होगा तो फर्स्ट नोड का लिंक, यानी इससे पहले वाले नोड का लिंक। तो क्या करना है मुझे, अगेन मुझे फिर से वही ट्रैवर्सिंग करनी है। तो मैं किस तरह से ट्रैवर्सिंग करूँगा, PTR में मैं 100 रखूँगा, यानी PTR को इनिशियलाइज करूँगा स्टार्ट से। अब लूप चलाना है मुझे पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो मुझे एक वेरिएबल लेना होगा i इक्वल्स टू 1। अगर मेरी पोजीशन 2 है और PTR मेरा फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, अगर मेरी पोजीशन 2 है तो कहाँ कहाँ चेंज होगा। देखिए पोजीशन अगर मेरी 2 है यानी सेकंड नोड को मुझे डिलीट करना है, तो फर्स्ट नोड के लिंक में किसका एड्रेस आना चाहिए, इस वाले नोड का जो अभी थर्ड है। क्योंकि अगर मैंने सेकंड नोड को डिलीट किया तो जो अभी थर्ड नोड है उसमें लास्ट नोड का, जो अभी थर्ड नोड है वो सेकंड नोड बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, सिंपली मुझे PTR के लिंक में 200 लाना है। PTR के लिंक में मुझे 300 लाना है, सॉरी, क्योंकि जो थर्ड नोड है वो सेकंड नोड बन जाएगा। तो PTR के लिंक में 300 लाना है। 300 कहाँ पर स्टोर है, 300 200 के लिंक में है, और 200 कहाँ पर स्टोर है, PTR में। तो मैं एक और पॉइंटर लूंगा TPTR में मैं लूंगा PTR का लिंक। इसको डिलीट करने से पहले ये पहला स्टेटमेंट क्लियर है, PTR का लिंक। तो इसमें क्या आ जाएगा, TPTR में आ जाएगा 100 का लिंक यानी 200। तो अब मुझे क्या करना है, PTR में तो मेरे पास क्या है, PTR में तो मेरे पास 100 है, और TPTR में मेरे पास क्या है, TPTR में PTR का लिंक यानी 200 है। तो सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट नोड के लिंक में 300 लाना है। 300 कहाँ पर स्टोर है, डायग्राम को देखकर बताइए 300 कहाँ पर स्टोर है, सेकेंड नोड के लिंक में यानी TPTR के लिंक में। तो मैं क्या लिख दूंगा, सिंपली एक लाइन, PTR का लिंक इक्वल्स टू TPTR का लिंक, क्योंकि PTR फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, TPTR सेकेंड नोड को पॉइंट कर रहा है। तो फर्स्ट नोड के लिंक में थर्ड नोड का एड्रेस आएगा, और थर्ड नोड का एड्रेस किस में है, सेकेंड नोड के लिंक में। क्लियर है, और ये हम कब तक ट्रैवर्स करेंगे, जब तक मुझे उस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस नहीं मिल जाता। हमें एक चीज़ और याद रखनी है, अगर पोजीशन मैंने दे दी 6, नोड है मेरे पास 3, तो पोजीशन इनवैलिड हो गई। तो अब हमें याद रखना है, सिंपली डायरेक्टली यहाँ पर आ जाते हैं,
अगर पोजीशन आई लूप चलाएंगे, आई लेस देन पोजीशन -1, बिल्कुल सेम वही लॉजिक है जो इनसेट एट अ गिवन पोजीशन था, सेम वही लॉजिक है। आई लेस देन पोजीशन -1 तक चलाएंगे, क्योंकि जब मेरी पोजीशन 2 थी यानी सेकेंड नोड को डिलीट करना था, तो मेरे पास पीटीआर में फर्स्ट नोड का एड्रेस होना चाहिए जो ऑलरेडी था, यानी मुझे लूप में जाने की जरूरत नहीं थी। तो आई लेस देन पोजीशन -1 और पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। पीटीआर नॉट इक्वल टू नल क्यों लिया हमने? क्योंकि अगर मैंने वो पोजीशन दे दी यूजर ने जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उस कंडीशन को कैच करने के लिए अगर जब तक ऐसा है तब तक पीटीआर को पीटीआर का लिंक करते रहिए। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, अगर पीटीआर में नल है यानी पोजीशन इनवैलिड है, तो मैं डिस्प्ले करा दूंगा पोजीशन इज इनवैलिड। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मुझे क्या करना है, एक पॉइंटर और लेना है, उसमें पीटीआर का लिंक, जैसा हमने यहाँ समझा था पीटीआर था, टीपीटीआर था। जैसे ही लूप से बाहर निकले, टीपीटीआर में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, पीटीआर का लिंक। क्लियर है? टीपीटीआर में पीटीआर का लिंक, अब पीटीआर के लिंक में टीपीटीआर का लिंक, यानी फर्स्ट नोड के लिंक में थर्ड नोड का। क्लियर है? तो ये था हमारा डिलीट लास्ट। तो हमने क्या क्या समझा, सर्चिंग, डिलीट नोड एज फर्स्ट नोड, लास्ट नोड एंड गिवन पोजीशन। थैंक यू।